अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पार्लिमानी इंतखाबात के पस मंजर में इलेक्शन कमीशन के ख्वाहिद के मुताबिक जिले में 201 केसों में से 8,48,65,710 रुपए से जायद की गैर मुसद्दक़ा नकदी 50,000 रुपए से जायद की शिकायत जिले को देने की सिफारिश की गई थी। जेएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने बताया कि कमेटी ने 5,93,29,772 रुपए डीजीसी के जरिए 192 मुकदमात के सिलसिले में जारी किए। उन्होंने कहा कि डीजीसी को तजवीज करदा 8,48,65,710 रुपए में से मुख्तलिफ एनफोर्समेंट टीमों ने जिले में बगैर सबूत के 50,000 रुपए से ज्यादा की नकदी ले जाने वाले 201 अफराद को पकड़ा है। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जिले तर्जुमान मोहसिन खान ने अवाम से जम्मू कश्मीर में होने वाले असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने की अपील की। एक हालिया बयान में जिले तर्जुमान मोहसिन खान ने जम्मू कश्मीर में आने वाले असम्बली इंतखाबात की अहमियत पर जोर दिया। खान ने जिम्मेदार नुमाइंदों को मुंतखब करने की जरूरत को उजागर करते हुए बदउनवान तरीकों में मुलविस होकर नौजवानों के रोजगार के मौके में रुकावट डालने के लिए साबिक असम्बली मेंबरान पर तनकीद की। आज मेरा मीडिया फेडरलिटी के सामने आने का मुद्दा व मकसद एक ही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पार्लिमानी इलेक्शंस जो है इख्तिताम पर है और अब 2 सीटों पे इंतखाबात होने वाले हैं, एक तो बारामुल्ला में और रजौरी और अनंतनाग पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी पर। इस इलेक्शन के मुकम्मल होने के बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर म्यूनसिपलिटी, पंचायत और असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी के नारायणा ने वजाहत की है कि चंद्रागिरी हल्के पोलीवर्ती नानी का कत्ल ऐसे इलाके में अच्छा नहीं जहां तिरुपति जैसी रूहानी यूनिवर्सिटी है। पोलीवर्ती नैनी ने रघुनाथ रिजॉर्ट्स के इलाके में उनकी रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी के नारायणा ने कहा है कि श्री पद्मावती महिला यूनिवर्सिटी के अहाते में पोलीवर्ती नैनी पर हमला इंतहाई गैर जमहूरी है और इस तरह के वाकयात जमहूरियत के लिए अच्छे नहीं। सीपीआई के जिले दफ्तर में रामंजनिया कॉलोनी से सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी एमएलए कोनाना ने मशवरों की मौजूदगी में बशीर याकूब, जाहिद याकूब खान, मकबूल शरीफ के साथ 20 खानदानों ने सीपीआई में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर सीपीआई के जिले सेक्रेटरी एसके साबिर पाशा की तरक्की के लिए कानूनसाजों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और उन्हें पार्टी में शमूलियत की दावत दी। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कोत्तागुड़ा कानून साजों के एमएलए कोनानी सामशिवराव ने पार्टी दफ्तर में परचम की नकाब कुशाई की। इस मौके पर सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी ने स्तूपा और मुजस्मे की नकाब कुशाई की तकरीब में यरलागड्डा भास्कर राव, सीपीआई जिले एग्जीक्यूटिव मेंबर, सीपीआई के जिले एग्जीक्यूटिव मेंबरान और स्तूपा की नकाब कुशाई में मौजूद रहे। बीआरएस सदर केसीआर की कॉल पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हुक्म पर बीआरएस पार्टी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी की जानिब से अपनाई जा रही किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए कस्बे बांसवाड़ा में धरना प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर कामारेड्डी जिले के साबिक़ जिले किसान राब्ता कमेटी के सदर अंजी रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसान मुखालिफ पॉलिसियां अपनाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत अब पार्लियामेंट के इंतखाबात में पहले बोनस देने के अपने वादे को भूल गई है। ప్రభుత్వము రైతు వ్యతిరేక విధానాలపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కేసీఆర్ గారు మరి కేటీఆర్ గారి ఆదేశానుసారం మరి తెలంగాణ యావత్తు ఈరోజు రైతులను మోసం చేస్తున్నదా। साबिक़ वजीर जोगू रामाना ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसानों के तईन धोखाधड़ी की पॉलिसी अपना रही है। उनका कहना था कि कांग्रेस हुकूमत ने धान की फसल पर 500 रुपए फी क्विंटल बोनस देने का वादा किया था। जोगू रामाना ने कांग्रेस हुकूमत पर किसानों से किए गए वादे से मुकरने का इल्जाम आयद किया। ఆదేశాల మేరకు మనమందరం కలిసి బీఆర్ఎస్ పార్టీ రైతాంగాన్ని ఆదుకోవాలి। రైతుకి ఏ కష్టం వచ్చినా బీఆర్ఎస్ పార్టీ రైతులకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చి రైతుల వెంట ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఏతే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎన్నికల కంటే ముందు అన్ని సభల్లో ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో రైతులు పండించే వరి ధాన్యానికి 500 రూపాయల బోనస్ ఇస్తామని చెప్పిండు। అది పాపం రైతులందరూ కూడా నమ్మి
एमसी महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि बीआरएस लीडर चावल के दाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं कि आपको शर्म नहीं आती। 10 सालों में किसानों की फलाह व बहबूद के लिए क्या इक़दाम किए गए। बीआरएस लीडरों का ख्याल है कि किसानों की याददाश्त कमजोर है। उन्होंने कहा है कि हमने देखा कि केसीआर हुकूमत में किसानों के साथ कैसा सुलूक होता था। नागर कर्नूल पार्लियामेंट के उम्मीदवार रवि अच्चमपेट, एमएलए डॉक्टर चकडू वंशी कृष्णा, एमएलए नागर कर्नूल, एमएलए राजेश रेड्डी और जेडपी चेयरमैन रेड्डी गढ़वाल नागर कर्नूल पार्लियामेंट रायबरेली पार्लियामेंट हलके की इंतखाबी मुहिम के लिए शमशाबाद एयरपोर्ट से रवाना हुए, जिनकी नुमाइंदगी भारत के मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म इंचार्ज मधुसूदन रेड्डी के रहे हैं और कर्नूल डिस्ट्रिक्ट ओबीसी सेल के सदर गिरिवर्धन गौड़ गढ़वाल और तिरुपतिया के सीनियर लीडर मौजूद रहे। ग्रेटर हैदराबाद की डिप्टी मेयर मोहतरम श्रीलता शोभन रेड्डी ने जीएचएमसी के अहदेदारों और अपने हलकों में मानसून इमरजेंसी टीमों को शहर में कई मकामात पर तेज बारिश के पस मंजर में चौकस रहने का हुक्म दिया। जीएचएमसी डीआरएफ का अमला हैदराबाद के कई हिस्सों में बारिश की वजह से सड़कों पर जमा पानी को हटा रहा। जीएचएमसी मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने शहर में मूसलाधार बारिश के पेश नजर जीएचएमसी के अहदेदारों को अलर्ट किया है। मेन होल्स को खतरे की वार्निंग से लेस किया जाना चाहिए और वहां मौजूद एहलकारों को चौकन्ना रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मजीद 2 घंटे तक मूसलाधार बारिश के पेश नजर शहर के मकीनों से गुजारिश है कि जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। एपी काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने कहा है कि एपीईए, पीएसईटी, एमएसईटी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। एपी एबसेट के इम्तिहानात जुमेरात से शुरू हो गए हैं और एलवनडी बीआईपी सी ग्रुप के एबसेट इम्तिहानात होंगे। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए 18 से 23 के इम्तिहानात हैं। इम्तिहानात रोजाना 2 सेशंस में लिए जाएंगे। इम्तिहानात ऑनलाइन मोड में मुनक्किद किए जाते हैं। गत्तू श्याम सुंदर शिवाजी एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी बात पर अमल किया और उसे ईमानदारी की एक सीधी शक्ल दी। बचपन से उन दोनों को देखकर बड़े होने वाले गुत्तू सुरेशा ने कहा है कि मुझे भी आवाम की खिदमत करनी चाहिए और तमाम तर रुकावटों के बावजूद लोगों ने उन पर कई तरह से तनकीद की है। लोगों के मसाइल के लिए लड़ते हुए अपने लिए निशान लगाएं और वो निशान है खुलासा हल्के के लोग जो आपके जहन में है उसे हासिल करें। पेद्दावारापू सत्यनारायण एक सीनियर सहाफी ने कहा है कि एग्जिट पोल्स हकीकी हैं। क्या एग्जिट पोल के बारे में सामने आने वाली कहानियों में सच्चाई है? क्या आप ऐसी चीजें सिर्फ यूट्यूब पर इस्तेमाल करने के लिए कर रहे हैं? क्या लोगों के जज्बात से खेलना जायज है? आजाद हो सकते हैं, लेकिन क्या बहुत ज्यादा आजादी हो सकती है? क्या ये सहाफियों की खुसूसियत है? इंतखाबी क़वायद पर अमल नहीं करते? क्या जाली सर्वे लोगों पर जबरदस्ती किया जा सकता है? एडवोकेट्स डिपार्टमेंट 2017 से फोरम फॉर आरटीआई की जानिब से कायम किया गया है, जो अवामी मसाइल को हल करने, हक इतलात, कानून, इंसानी हकूक और लोक आयुक्त के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए काम कर रहा। कौमी कमेटी मतला करती है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सीनियर वकीला, जिली अदालतों में काम करने वाले वकीला और कमेटियों में नुमाइंदगी करने वाले वकीला, आरटीआई, ह्यूमन राइट्स, लोक आयुक्त के अलावा बानी सदर ने अवामी मसाइल के हल के लिए कमेटी के बयान को शऊरी तौर पर तैयार किया था। कोटामी एमएलए उम्मीदवार गोंडू शंकर ने कहा है कि मुश्तरक इत्तेहाद के उम्मीदवार की हैसियत से उन्होंने ये भी कहा है कि तेलुगु देशम पार्टी हमेशा खेलों और खिलाड़ियों के साथ खड़ी रहेगी। हमारी कौमी पार्टी के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू की ख्वाहिशात के मुताबिक नौजवान लीडर नारा लोकेश बाबू की तहरीक के साथ हल्के श्रीकाकुलम के लोगों के साथ साथ खिलाड़ियों के साथ हर तरह से खड़े होंगे। श्रीकाकुलम हल्के के रुकन पार्लियामेंट कंजरापू राम मोहन नायडू और श्रीकाकुलम हल्के के मुश्तरका एमएलए उम्मीदवार गोंडू शंकर ने कहा है कि टीडीपी क्लस्टर इंचार्ज अल्लू नरसैया की एहलिया इंतखाबी अमल के दौरान जख्मी हो गई। चांद पाशा सोशल वर्कर ने एक वीडियो के जरिए बताया कि उनके गांव के कुछ लैंड माफिया शबाना नामी खातून के मकान पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश कर रहे और उनके मकान को भी नुकसान पहुंचाया है। देखिए चांद पाशा सोशल वर्कर ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारा नाम मोहम्मद चांद पाशा, मैं सोशल वेलफेयर सोसाइटी का एक सदर हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक रिपोर्टर भी हूँ। ये हमारे बोड़ापल्ली विलेज मुनपल्ली मंडल संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में आता है। ये तेलंगाना में आता है। हमारे बोड़ापल्ली विलेज के अंदर एक शबाना बेगम रहते हैं जी। उनका घर क्या करे बोलते वोट ईरना वोट संगलना मिल के पीछे के साइड पे शबाना बेगम का मकान और ऊंचाई पे 9 फीट को हाइट तोड़ दिए, लंबाई में 6 फीट जी हाँ, और चौड़े में
7 फीट तोड़ दिए। वोटीरन्ना और संगन्ना मिलके शबाना बेगम का मकान कब्जा करने के वास्ते देके उसमें कुछ मीडिया भाई लोग गए हैं, तो मीडिया वालों को धमकी दिए है। कौन? वोटीरन्ना संगन्ना। देखिए ये मकान शबाना बेगम के नाम पे है, ये सबूत, ये टैक्स बनते हैं उनका मकान है, ये टैक्स की रसीद है। आप वो लेफ्ट साइड में चेक कर सकते हैं। ये देखिए रियासती हुकूमत के खिलाफ भैंसा बीआरएस कायदीन जिनमें विलास गादेवार, अब्दुल वासिर रसूल पोशट्टी, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद खदीर, अबूजर, अब्दुल नौमान, सैयद इरफान व दीगर ने एहतजाज करते हुए आरडीओ दफ्तर पहुंचकर आरडीओ कोमल रेड्डी को एक तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए मुतालबा किया कि जो किसान मोटे धान की काश्त के लिए हैं उन किसानों को भी बारीक धान की काश्त करने वाले किसानों के हमरा 5 रुपए फी क्विंटल इजाफी बोनस फराहम करते हुए इंसाफ किया जाए, वरना बीआरएस पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। मुदल कॉन्स्टिट्यूंसी बाईसा शहर में आरडीओ साहब को जो निरसन व्यक्त बरतते हुए जो रेवंत रेड्डी साहब की सरकार कांग्रेस गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले मोटा दान और बारीक दान बोल के नहीं बोलते हुए 500 रुपये बोनस देते बोल के उन्होंने बोल चुके हैं। इलेक्शन होने के बाद में आज जो मोटा चावल को नहीं देते, बारीक चावल को ही देते बोल के बोल रहे हैं। ये उनका तरीका नहीं होता, क्योंकि इलेक्शन से पहले अगर वो बात बोलते थे, हमारे जो फार्मर्स भाई आए वो लोग उन लोगों को वोट नहीं डालते थे। आज वोट डब्बे में गिरने के बाद में जो ये सरकार ऐसा कर रही, इससे पहले भी हम लोग धरना करने के बाद में 500 रुपये देते बोल के माने, उसके बाद में आज जो मोटा चावल बारीक चावल बोल के बोल रहे, ऐसा नहीं। चावल भोलकपुर मुशीराबाद की अजीम शख्सियत कातिब कुरान मजीद आली जनाब मोहम्मद अब्दुल मुकीम, प्रोप्राइटर मुकीम किराना स्टोर एंड बेकरी, समदानी स्ट्रीट, भोलकपुर की हज को रवानगी की खुशी में कॉरपोरेटर रहमायम भोलकपुर के वालिद शरीफ हुसैन ने शालपोशी व गुलपोशी की और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए दुआओं की गुजारिश की। इस मौके पर काजी अजीजुल्लाह उस्मानी, गवर्नमेंट सदर काजी मुशीराबाद भी मौजूद थे। मोहम्मद इखलाक हुसैन टीआरएस लीडर भोलकपुर मुशीराबाद की जानिब से अपने ऑफिस पर तमाम हज को जाने वाले हाजियों की गुलपोशी व शालपोशी की गई और मुबारकबाद पेश की गई और तमाम हाजियों से हिंदुस्तान में अमन व सलामती के लिए दुआ की गुजारिश की है। हज को जाने वाले हाजियों के नाम मोहम्मद नज़ीर खुबा पान शॉप, मोहम्मद हुसैन कामरड, रहीमुद्दीन एसबी प्लास्टिक, मोहम्मद आसिफ हुसैन, मोहम्मद जाफर हुसैन, मोहम्मद इफ्तिकार, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद असलम, मोहम्मद रज़ा उल्लाह, मोहम्मद जाकिर हुसैन, मोहम्मद रुकनुद्दीन और इस मौके पर अलहाज दिलबर हुसैन, बी अकील अहमद एक्स कॉरपोरेटर भोलकपुर, पी जमील अहमद, मोहम्मद जाहिद अली, मोहम्मद शफीउद्दीन, मुंशी नूरुल हसन, अब्दुल माजिद, खैरुद्दीन, रफीक चिच्चा और टी खालिद और आबिद हुसैन नईम रजा भी मौजूद थे और इन्होंने भी तमाम हाजियों की गुलपोशी व शालपोशी की। सुनील जिम्पल ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात के दरमियान अमित शाह का दौरा डूबते हुए जहाज को बचाने की महज एक मुल्लाह की कोशिश है। बीजेपी अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस आजाद इत्तेहाद के लिए वज़ीर दाखिला अमित शाह कश्मीर का दौरा करेंगे। इस मुआहदे के बाद होगा। बीजेपी आर्टिकल 370 वापस करेंगे, अफस्पा PSA और को मनसूख करेगी और क्या बीजेपी बेगुनाहों को जेलों से रिहा करेगी। डिम्पल ने तस्दीक की कि इंडिया ब्लॉक कांग्रेस NC के उम्मीदवार तमाम 5 सीटें जीतेंगे, चूंकि 5 अगस्त 2019 को बीजेपी के फैसले जम्मू कश्मीर के लोगों को काबिल कबूल नहीं। रियासत के दर्जे की और असेंबली के चुनाव करवाने की, ये आप कब करवाएंगे? और इसके साथ साथ हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी आने की वजूहात तो हमें मालूम है कि आप आए हैं, अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आजाद और सज्जाद लोन बेचैन बैठे हुए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, NDA का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो आप ये भी बता दीजिए कि क्या जब अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आजाद, सज्जाद लोन आपसे हाथ मिलाएंगे, उस पार्टी के साथ हाथ मिलाएंगे जिसने 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 से वकार, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास सब बदल दिया। तो आप बताएं हमें कि क्या जब ये लोग आपसे हाथ मिलाएंगे
या अल्ताफ बुखारी और आज़ाद से भी कश्मीर के लोग ये जानना चाहते हैं, सज्जाद लोन से भी, कि क्या जब ये आपसे हाथ मिलाएंगे तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी आप जिस आर्टिकल 370 की पैरवी करती थी, स्पेशल स्टेटस की पैरवी करती थी, सरकार बनाने के दावे करती थी और मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब आप लोग देख रहे थे, क्या ये आर्टिकल 370 वापिस देंगे? क्या ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को आपके कश्मीर से हटाएंगे, पीएसए को हटाएंगे? क्या जेलों में जो मासूम लोग बंद पड़े हुए हैं, बेगुनाह लोग, और नमाजें पढ़ने की रोक लगी हुई है मस्जिदों में, मीरवेज उमर फारूक जैसे लोगों को रिहा करेंगे? और अभी तो भारतीय जनता पार्टी खुद कंफ्यूज्ड है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ये फैसला नहीं कर सकी कि किसको समर्थन करना है। इसलिए हम अमित शाह जी आपसे ये जानना चाहते हैं, आपने कहा 3 परिवारों को वोट मत डालिए, कश्मीर के लोगों को कहा। कश्मीर के लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर इन 3 परिवारों को वोट नहीं डालना है तो किसको डालना है? क्या इंजीनियर रशीद साहब को डालना है? क्या सज्जाद लोन साहब को डालना है? क्या अल्ताफ बुखारी साहब को डालना है? या गुलाम नबी आजाद साहब को डालना है? ये बताएं आप किसको वोट डालना है अगर इन 3 परिवारों को नहीं डाला। और आपको ये पता चल गया है कि श्रीनगर की वोटिंग में ये लोग बुरी तरह से, कश्मीर के लोगों ने अब अनंतनाग की सीट के ऊपर और बारामूला की सीट के ऊपर भी कश्मीर के लोग बम्पर वोटिंग करके आपके 5 अगस्त 2019 के फैसले, रियासत को तोड़ना, यूनियन टेरिटरी बनाना, स्पेशल स्टेटस को हटाना और हमारा 370 को तोड़ना, इस फैसले को कश्मीर के और जम्मू के लोग नामंजूर करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम 5 की 5 सीटें हमारे इंडिया ब्लॉक के अलायंस पार्टनर, जिसमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कश्मीर के संगठन और जम्मू के संगठन हैं, हम ये 5 की 5 सीटें जीत रहे हैं। एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा सुनील जी। हिंदुस्तानी नजात तलबा ने इस साल के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की मुमताज नाइट सहनी स्कॉलरशिप हासिल की है। एंक अग्रवाल, वसन कुमार, अनीश पप्पू, ईशा सिंघवी, कृतिका सिंह, कृष्णा पाठक और राहुल पेनुमाका इस स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब किए गए हैं। 90 स्कॉलर्स में शामिल है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेजुएट फेलोशिप है। गुजरात सुजाता और अलूरी संजीव रेड्डी के खिलाफ हतक आमिज तबसरा करने का इल्जाम आयद करते हुए कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद हल्के इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी और दीगर 10 अफराद के खिलाफ आदिलाबाद 1 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। गुजरात सुजाता और अलूरी संजीव रेड्डी के पुरस्कारों की जानिब से 1 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई ताकि कंदी श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके, जिन्होंने एमपी इलेक्शन में बीजेपी से पैसे लेने का गुजरात सुजाता और अलूरी संजीव रेड्डी पर झूठा इल्जाम लगाया था। उन्होंने आदिलाबाद हल्का इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी और दीगर 10 अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने 1 टाउन सर्कल इंस्पेक्टर सत्यानारायण से शिकायत दर्ज कराई। ఇప్పటిదాకా ఏ పార్టీకి ఓటు వేయకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే ఉంటున్నా. అందుకు ఇప్పుడు మొన్న పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకే పనిచేసినాం, కాంగ్రెస్ పార్టీకే ఓటు ఇచ్చినాం. అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మన కందిసీన అనే వ్యక్తి కొత్తగా వచ్చిండు. దండత్ సుజాత గారు, సంజీవ్ రెడ్డి గారు బీజేపీ నుంచి సిమెంట్ పోతల వల్ల 500 నోట్ల కట్టలు ఎత్తుకొని వస్తున్నాడు అని బాగా పెద్ద ప్రచారం చేస్తున్నాడు, అబద్ధాలు గుర్తిస్తున్నాడు సార్. అందుకు దయచేసి అక్కడ చూసిన అంటున్నాడు, చూస్తే మాత్రం ఏం చేసినావు, మరి ఆడ చూసినావు, ఎక్కడ చూసినావు, దాన్ని నువ్వు చూస్తే మేము దానికి దేనికన్నా కానీ మేము తరఫున మేము సినాటిగా ఒక అప్లికేషన్ ఇస్తుంటాను, నిరూపించాలా, నిరూపించకపోతే అమ్మాయి అది అలా మీద కేసు వేస్తున్నామని మేము అప్లికేషన్. 19 मई के दिन दुबई में बासवा समिति की जानिब से बासवा जयंती मनाई जा रही, जिसमें पूजैया श्री शांतवीर महास्वामी को और अहम तौर पर मेहमान खुसूसी के तौर पर दुबई के बासवा समिति ने इनवाइट किया है। गुरमिटकल खासा मठ के श्री शांतवीर महास्वामी के दुबई का सफर आसान और कामयाब रहे कहते हुए खासा मठ में स्वामी के चाहने वालों ने गुलपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की है। गुरमिटकल से फाद मरफाशी की ये रिपोर्ट। ನಮ್ಮ ಮಠದ ಹಾಸಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ದುಬೈಗೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸದ್ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿಗೂ ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೂ
ನಮ್ಮದು ಇನ್ನೂ ದುರಾಲೋಚನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲ್ಯಾಂಬೆಟ್ ನಗರಕ್ಕೂ ಹೋಗಲಿ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಬಸವಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಗಳು, ನಮ್ಮ ಗುರುಮಠಕಲ್ನ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪರಿಸರಿಸಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನಾನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇವನಾರವ ಎನ್ನದೆ ಇವ ನಮ್ಮವ ಎಂದೆನಿಸಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಇವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ. ಸದಾವಕಾಲ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರನ್ನು, ವಿಶ್ವದ ದಾರ್ಶನಿಕರನ್ನು, ಕರ್ತೃಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮಠದ ಯಾವತ್ತೂ ಸಕಲ ಸದ್ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ, ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುರುಮಠಕಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ, ಯುವಕರಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ದುಬೈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 19ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಬಸವ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. कमिश्नर ने अहदेदारों को नशेबी इलाकों में लोगों को चौकन्ना रहने के अहकाम जारी किए हैं। जोनल कमिश्नर्स और डीसीज को सड़कों से बारिश के पानी को फौरी तौर पर हटाने की हिदायत दी गई है। कमिश्नर जीएचएमसी के इंजीनियरिंग अहदेदारों के साथ बारिश की वजह से मसाइल का जायजा ले रहे। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने उदयनगर कॉलोनी में जहां नाला स्लैब बह गया वहां का मुआयना किया। बंजारा हिल्स डिवीजन के उदयनगर कॉलोनी में शदीद बारिश की वजह से नाले का स्लैब बह गया। इसी इलाके में 2 व्हीलर गाड़ियां भी बारिश से बह गई। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने उदयनगर कॉलोनी में जहां नाला स्लैब बह गया वहां का दौरा करते हुए मुआयना किया। मेयर ने जीएचएमसी इंजीनियरिंग अहदेदारों को मुतबादिल इंतजामात की हिदायत दी। हिंदी की मारूफ मुसन्निफा और पद्म श्री हासिल करने वाली मालती जोशी का इंतकाल हो गया। वो 90 साल की थीं। जोशी ने अपने बेटे और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के मेंबर सेक्रेटरी सच्चिदानंद जोशी के दहली रिहाइशगाह पर आखिरी सांस ली। एक खानदानी दोस्त ने मीडिया को बताया, मालवा के मेरा के नाम से मशहूर जोशी को 2018 में उस वक्त के सदर रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री से नवाजा था। तेलंगाना में बारिश का अलर्ट जारी है। तेलंगाना में गरज चमक के साथ बारिश वसी पैमाने पर होगी। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, जगतियाल, सिरसिल्ला, निजामाबाद, कामारेड्डी, मेदक, सिद्दीपेट, करीमनगर, संगारेड्डी, विकाराबाद, रंगारेड्डी, वरंगल, बोंगिर और दीगर मुकामात पर बारिश की पेशकयासी की जा रही। नारायणा सीपीआई ने कहा है कि इंतखाबी मुहिम के आगाज से ही इलेक्शन कमीशन ने मोदी के हक में शेड्यूल का ऐलान कर दिया और केंद्रम में एपी में सियासी तब्दीली आएगी। కొట్టలతోనే స్టార్ట్ చేశారు. మీకు ఉదాహరణకు ఒకటే, మోడీ వాళ్ళు నామినేషన్ చేయాల్సిన లాస్ట్ పెట్టుకున్నాడు. మిగతా దేశం అంతా గంగరేలాగా తిరగడానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లని చేశారు ఈసీ వాళ్ళు. అంటే ఈసీ ఎట్లా మిలాఖత్ అని చెప్పడానికి ఆయన కన్వీనెంట్గా మొత్తం ముందర పెట్టించి ఆయన క్యాంపెయిన్కి ఇబ్బంది లేకుండా చేసుకొని చివరిలో ఆయన పెట్టుకుంటే ఈ నాయకులందరూ పోయి ఆడ పనిచేయడానికి ఉపయోగపడే పద్ధతుల్లో ఒక అంటే ప్లానింగ్ స్టార్టింగ్ నుంచి కుట్రతో కూడుకున్నటువంటి మోడీ ఈసీ ద్వారా చేయించాడు. మరి ఇంత కష్టపడినా జరగబోయేది ఏంటంటే వాళ్ళ టాప్ లీడర్తో నేను మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఇప్పుడు నాతో దాదాపుగా 40-45% ఆఫ్ ద సీట్స్ పోతాయి, 1 సీట్లు పోతాయి, కొత్త రావు. స్టేట్ వాళ్ళు కూడా చెప్పాడు. నేను ఢిల్లీ చెప్పగలను 10% వాళ్ళకేమీ ఉండదు. యూపీలో ఎంపీలో గతంలో సీట్లు రావు. గుజరాత్లో కొంచెం తగ్గుతుంది, ఎక్కువ తగ్గకపోయినా. మహారాష్ట్రలో అదే పరిస్థితి. అందువల్ల వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఇప్పుడు 400 సీట్లు వచ్చేస్తున్నాయని చెప్పేసి అని ప్రచారం చేసుకుంటూ సౌత్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు.
మాకు అది వచ్చేస్తుంది, నార్త్లో వచ్చేసినాయి, గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయబోతున్నాం, సౌత్ మీరు అనవసరంగా మిస్ చేసుకోబాకని చెప్పేసి మన పైన ఇటువైపు ఒక మైండ్ గేమ్ చేయడానికి ట్రై చేసి 400 చెప్పేసి అప్పుడే మనకు అర్థమవుతుంది ఆయన మైండ్ గేమ్ ఆల్రెడీ చూసిన అర్థమవుతుంది. రెండవది వాళ్ళ డిఫెన్స్ గేమ్ అర్థమవుతుంది. మొదట అయోధ్య మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు, అతను మోడీ గ్యారంటీ అని పెట్టారు. అతను फर्स्ट రెండింటితో సరిపోయిన తర్వాత మోడీ గ్యారెంటీ వేస్ట్ అయింది మార్చి. राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी गरीबों से सबसे ताकतवर हथियार आइन छीनना चाहते हैं. अगर आप आइन की हिफाजत के लिए खड़े नहीं हुए तो आपके हुकूक छीन लिए जाएंगे और आपकी इज्जत नफ्स को हर रोज पामाल किया जाएगा, जैसा कि बरेली में हुआ, पूरे मुल्क में होगा. इसलिए अपनी कमर कसें और आइन के मुखालिफिन को इख्तिदार से उखाड़ फेंकें. भाइयों और बहनों, आपने ये वीडियो देखा, हम सब ने ये वीडियो देखा, दुख हुआ, दर्द हुआ, गुस्सा लगा. हमारे देशवासियों के साथ ये क्या किया जा रहा है? भाइयों बहनों, ये संविधान है, ये हिंदुस्तान के वंचित लोगों की रक्षा करता है, आपकी रक्षा करता है. बीजेपी और आरएसएस, नरेंद्र मोदी इसको मिटाना चाहते हैं. अगर ये मिट जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो हर रोज जो वीडियो में हुआ हिंदुस्तान के वंचित लोगों के साथ हर रोज हर क्षण होगा. महमूद मेमोरियल हॉस्पिटल, बहादुरपुरा चौराहा, अकबर रॉयल पैरामेडिकल वोकेशनल जूनियर कॉलेज. अवामुन्नास बारिश के पानी की वजह से परेशान और चलने फिरने के खातिर हॉस्पिटल के पेशेंट्स बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है और हॉस्पिटल में वहां पर दीगर मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा. हमारे नुमाइंदे सैयद अफसर निजामी की ये रिपोर्ट. जय स्वराज पार्टी के लीडर कासानी श्रीनिवास राव गौड़ ने मुतालबा किया कि पंचायती इंतखाबात आजाद की गिनती मुकम्मल करने और बीसी के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा करने के बाद ही कराए जाएं. मेट्टुगुड़ा में पार्टी दफ्तर में मुनक़्क़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कासानी ने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जून के आखिर में पंचायती इंतखाबात कराने के लिए इक़दामात करेंगे और अगर बीसी रिजर्वेशन में इजाफे किए बगैर इंतखाबात कराए जाते हैं तो लोग इस पर गौर करेंगे. जय स्वराज पार्टी ఈరోజు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని డిమాండ్ చేస్తుంది ఏమనగా వచ్చే జూన్ అంటే రేపు నెల రోజుల్లో పంచాయతీ ఎన్నికలను నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఓకే, పంచాయతీ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగాల్సిందే. దానికన్నా ముందు ఎన్నికలకు ముందు వాగ్దానం ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్నప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చిన వాగ్దానం ఏంటంటే బీసీలకి కులగణన, ఈ రాష్ట్రంలో ఏ కులాలు ఎంతమంది ఉన్నారనేది స్పష్టంగా తేలిన తర్వాత బీసీల జనాభా ఎంతో తెలుసుకొని ఆ జనాభాకు తగ్గట్టుగా రిజర్వేషన్లు పెంచుతానని ఎన్నికల ముందు చెప్పింది. दी पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश ने कहा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल में तब्दीलियां की गई हैं, जिसके तहत 35% ग्रीनफील्ड यूनिवर्सिटियों और 70% ब्राउनफील्ड यूनिवर्सिटियों को रिजर्वेशन के उसूल के तहत कन्वेनर कोटे के सीटें अलॉट की जाएंगी और पेपर सीट इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होनहार तलबा को निजी यूनिवर्सिटियों में दाखिला दिया जाता है और बेहतरीन तालीम हासिल करने की तरगीब दी जाती है. इसके नतीजे में SC, ST, BC, अक़लियती और माशी तौर पर पसमानदा खानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है. अल्लाह हाफिज.